अयोध्या जिले भर में स्वतंत्रता दिवस का पर्व पूरे हर्षोल्लास और देशभक्ति के साथ मनाया गया। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक सरकारी दफ्तरों, स्कूल, कॉलेजों में शान से तिरंगा फहराया गया और अमरवीर सपूतों को नमन कर पुष्पांजलि अर्पित की गई, जिसमें जिला पंचायत भवन, सरयू नहर खंड, लोक निर्माण विभाग, सीडी 2 निबंध कार्यालय, विकास प्राधिकरण कार्यालय, नगर निगम और पुलिस लाइन समेत सभी कार्यालयों में अधिकारियों ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान गाया और मिष्ठान वितरित किया। तो वहीं स्कूलों में माधव सर्वोदय इंटर कॉलेज, कमलेश इंटर कॉलेज, KCL पब्लिक स्कूल में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस पर भव्य सांस्कृतिक व रंगारंग कार्यक्रम बच्चों ने प्रस्तुत किए। छात्राओं ने देशभक्ति गीत, देशभक्ति पर भाषण और सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत किए। छात्राओं की प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। वक्ताओं ने युवाओं से देश की एकता और विकास में योगदान देने का आह्वान किया। अभी समापन होगा ताली पीट के और 2 लड्डू खा के हम लोग भी मुस्कुराते हुए चले जाएंगे कल से फिर अपनी जीवनचर्या में। अगर ग्राह्य योग्य होगा तो ग्राह्यता ग्रहण करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इतिहास की इतनी अच्छी जानकारी रखते हैं, ये तो मुझे भी ज्ञात नहीं था और शायद बहुत लोगों ने आपकी जानकारी से अवगत हुआ है। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए और एक पदाधिकारी है जो पीछे कहीं छुपे हुए हैं, उनका बाबूजी सामने देखिए। मैं नीचे मत लेना। बस ठीक है। जोरदार तालियां हो जाए इन बच्चियों के लिए। हमारे हाथों में दिशा में बढ़ाना है, हर कदम सही दिशा में बढ़ाना है। यस जहां हो आ जाए। यस कार्यक्रम के माध्यम आज भारत राष्ट्रभूमि की 80वीं स्वतंत्रता दिवस हम सभी राष्ट्रवादी भारतवासी बहुत ही गौरव और हर्ष के साथ मना रहे हैं। इस पावन राष्ट्रीय पर्व पर मैं सभी राष्ट्र के लोगों को, सभी जनपद के और सभी प्रदेश के लोगों को इस स्वतंत्रता दिवस की 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ और आग्रह करती हूँ कि हर घर तिरंगा आज फहराया जाए और सभी इस गर्व को महसूस करें और अपने आप को राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत करें। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, जनपदवासियों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आशा उम्मीद करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो अभियान है हर घर तिरंगा, सभी देशवासी अपने घर पर तिरंगा फहराएं और एक राष्ट्र प्रेम और गर्व की अनुभूति करें। पहले तो सभी लोगों को ये 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे प्रांगण में PWD के सभी कर्मचारी, अधिकारी, इंजीनियर्स उपस्थित हुए, ध्वजारोहण किए, अपने अपने सब लोग कुछ वक्तव्य दिए। वक्तव्य देने के बाद प्रसाद ग्रहण करते हुए और अभी फिलहाल ऑफिस में सब लोग उपस्थित हैं। मैं देशवासियों को यही कहूँगा कि देश हमारा जिस गति से आगे बढ़ रहा है उसी गति से बढ़ता रहे और विकास के जो सर्वोत्तम जो है वो है उसको अचीव करे, पाए उसे। और अपने PWD की तरफ से मैं यही कहूँगा अपने कर्मचारियों को, अपने अधिकारियों को, अपने भाइयों को कि हम लोग जो कर्तव्य दिए जा रहे हैं देश निर्माण में अग्रिम भूमिका निभाने के लिए जो लोक निर्माण विभाग रहता है उसको निष्ठा के साथ पूर्ण करें, समय से पूर्ण करें
क्वालिटी परख काम कराएं, जिससे रोडें अच्छी बने, पब्लिक के लिए सुगम रहे, यातायात है सुगम रहे। दूसरी बात और मैं अपने भाइयों से अनुरोध करूंगा कि मार्गों पर पैच गड्ढे ना रहें, गड्ढों पे जल्दी से जल्दी त्वरित कार्रवाई करते हुए गड्ढे भरे जाएं, जिससे किसी प्रकार की कोई कैजुअल्टी ना हो। यदि हम अपने इस काम से एक भी जान बचा लेते हैं तो आज स्वतंत्रता दिवस जो 80वां मना रहे हैं, इस झंडे के लिए, इस देश के लिए यही सबसे बड़ा हमारा योगदान रहेगा। धन्यवाद। आज हम सब स्वतंत्रता दिवस की 80वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और हमारा संदेश ये है कि सब लोग इसको आनंद पूर्वक मनाएं और हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं उनको याद करें, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अधिक से अधिक जो है अपना योगदान देश के निर्माण में दें। जैसा अभी मैं बता रहा था कि हमारा देश सबसे युवा देश है, सबसे युवा देश है, युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो युवाओं में एनर्जी बहुत रहती है। ये एनर्जी हमको जो है हमारे देश को उन्नति की तरफ ले जाएगी। तो युवाओं से संदेश है कि देश के बारे में सोचें, देश के निर्माण में अपना योगदान दें और हमारे युवा ये करेंगे भी, कर भी रहे हैं, बहुत तरक्की कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं। तो युवाओं से जो है बहुत उम्मीदें हैं और उस उम्मीद पर वो खरे उतरे, यही उनके लिए संदेश है। किस तरह से सेलिब्रेट आपने किया और क्या संदेश देंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से? हम आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, काफ़ी धूमधाम से मना रहे हैं। हम ये नगर निगम और अयोध्या विकास प्राधिकरण की संयुक्त बिल्डिंग है जो कि भव्य और दिव्य बन रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अयोध्या में ऐसी बिल्डिंग आपको कहीं नहीं मिलेगी कार्यालय के रूप में। बहुत ही हाईटेक बिल्डिंग वैगमाइन इंटरप्राइजेस द्वारा बनाई जा रही है, जिसमें फास्ट लिफ्ट है, सोलर पैनल, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है और बहुत सुंदर और भव्य ये अपना प्राधिकरण का ऑफिस बनने जा रहा है। सब हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार, मोदी जी की सरकार, मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा डेवलपमेंट चल रहा है। अयोध्या हो, पूरी यूपी हो, पूरा देश हो, युवाओं को रोजगार मिल रहे हैं, रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। 2014 से पहले और आज की डेट में बहुत ही फ़र्क है। ठीक है, देश तरक्की की राह पर है। दुनिया में हम हर चीज़ में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इसी रैंक के अंदर आते हैं और जो हमारे नौजवान हैं उनके लिए आज की डेट में बहुत ही अच्छे अवसर मिल रहे हैं जॉब के लिए, उसमें कोई परेशानी नहीं है। गुड डे मतलब महाराम शर्मा, परियोजना प्रबंधक, वैगमाइन इंटरप्राइजेस। सुई वर्षगांठ है और इस अवसर पर हम सबसे पहले आप सारे लोगों को, इस क्षेत्र की सम्मानित जनता को और इस विद्यालय के सम्मानित अध्यापक अध्यापिकाओं को और बच्चों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई देते हैं, ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रकृति से दुआ करते हैं। हमारे विद्यालय में झंडा फहराने के बाद बच्चों का कार्यक्रम शुरू हुआ, कुछ नृत्य से संबंधित, कुछ गायन से संबंधित, कुछ संगीत से संबंधित कार्यक्रम अभी चल रहा है और अभी चलता रहेगा। आज हम नमन करते हैं अपने उन शहीदों को जिनके बलबूते इस देश को आज़ादी मिली। सरदार भगत सिंह हो या अशफाकुल्लाह खान साहब हो या राम प्रसाद बिस्मिल चंद्रशेखर आजाद जी हो या राजगुरु सुखदेव जी हो, इन सारे शहीदों को नमन करते हैं और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। हम आज के दिन उन वीरांगनाओं को भी याद करते हैं जो महारानी लक्ष्मीबाई के रूप में रही हैं, झलकारी बाई जी के रूप में रही हैं, वीरांगना उदा देवी के रूप में रही हैं, जिन्होंने 36 अंग्रेजों को मार करके एक इतिहास कायम किया था। हम सबको याद करते हैं। आज महात्मा गांधी जी हैं, पंडित नेहरू जी हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, जिनके बलबूते इस देश की, जिन्होंने 600 रियासतों को हिंदुस्तान में मिला, देश में मिला करके देश को एक संघ, एक राष्ट्र का दर्जा दिया, एक संघ बनाया। इन महापुरुषों को हम नमन और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और याद करते हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को, जिन्होंने इस देश की सामाजिक व्यवस्था जो हजारों वर्ष से गैर बराबरी की बुनियाद पर टिकी थी, उसे, इस देश को एक समता मूलक
और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सम्मत और समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता वाला संविधान देकर के न केवल उस खाई को पाटने का काम किया है, बल्कि उन लोगों को जो कमजोर समाज के लोग हैं उन्हें भी बराबरी का अधिकार देकर के, समान अवसर का अधिकार देकर के उन्होंने इस देश में तरक्की का जो मार्ग खोला है, और जो इस भीड़ में छिपे हुए लोग थे उनके भी अंदर मुस्कुराहट लाने का जो काम किया है, उसके लिए हम उनको नमन करते हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज हम लोगों के लिए बहुत खास दिन है। अपने बच्चों के लिए, अभी बच्चों को हम बता ही रहे थे इस बात को कि हमारे शिक्षक और बच्चे गुरु और शिष्य की परंपरा में न रहें, बल्कि हमारे शिक्षक उनके अभिभावक बनने का काम करें, उनका माता पिता बन करके उनके विश्वास को जीते और उनको लगे कि हमारे गुरु का स्थान, हमारे टीचर का स्थान हमारी जिंदगी में कुछ विशेष है। तभी वो आपके साथ अपने बातों को शेयर करेंगे और आगे बढ़ने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सारे लोग आए यहाँ पर, आप सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देते हुए धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस पर मैं पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं दूंगी और मैं उनको सलाम करती हूँ जिन्होंने गुलामी की जगह फांसी का बंधन चुना और देश को आजाद कराने का आजादी दिलाई, और हम लोग आज आजादी की सांस ले रहे हैं, उनको मैं नमन करती हूँ। और मैं यही आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करूंगी कि आज मैं फिलहाल जो बच्चे यहाँ पर है स्कूल में, केसीएल पब्लिक स्कूल में जो आयोजित कार्यक्रम में, ये अपने भविष्य को बनाए और शिक्षा पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि शिक्षा वो शेर नहीं कर दोगे जो पिएगा वही दहाड़ेगा। पढ़ेंगे तो रोजगार मांगेंगे, अपनी सुरक्षा मांगेंगे, व्यवस्था मांगेंगे, अपना अधिकार मांगेंगे, और जब पढ़ेंगे नहीं तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। देश का विकास इनके कदमों पर टिकी हुई है और इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः बधाई देते हुए बहुत धन्यवाद। लिफ्ट सिंचाई खंड अयोध्या में 80वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया। कार्यालय प्रांगण में अधिशासी अभियंता इंजीनियर शिव कुमार गुप्ता ने ध्वजारोहण किया। राष्ट्रगान के बाद तिरंगे को सलामी दी गई और स्वतंत्रता सेनानियों व बलिदानियों को याद किया गया। इस अवसर पर अव्वल अभियंता प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा कि क्रांतिकारियों ने अपने प्राण देकर देश को आज़ाद कराया। हमारी सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। कार्यक्रम में सहायक अभियंता बिंदु गौतम, मनोज कुमार गुप्ता, कैशियर नीरज गुप्ता, स्टोनो हरिहर शर्मा, ड्राफ्टमैन समीर त्रिपाठी, रमाकांत वर्मा, विकास सिंह, शिव कुमार सहित विभाग के सभी कर्मचारी उपस्थित रहे। महात्मा गांधी, सरदार भगत सिंह, सरदार भगत सिंह, सरदार भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद। आज राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस का 80वां जो हमारा वर्षगांठ मना रहे हैं, इसमें मैं देशवासियों को, सभी को लोगों को मैं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा। के लिए मैसेज है कि युवा लोग अपना पढ़ाई पर ध्यान दें, युवा लोग देश की उन्नति के लिए अपना सहयोग दें। अगर सभी लोग अपना कार्य सही तरीके से करते हैं, जैसे स्टूडेंट हैं, अगर सही तरीके से पढ़ाई करते हैं, क्योंकि हमारा देश कहीं पर भी किसी से कम नहीं है। आप ब्रिटेन जाइए, आप अमेरिका जाइए, मैक्सिमम डॉक्टर इंडियन मिलेंगे, मैक्सिमम इंजीनियर्स आपको इंडियंस मिलेंगे, सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में और डिफेंस के क्षेत्र में इंडिया काफ़ी आगे बढ़ रहा है। हम लोग सिंचाई विभाग में हैं, हम लोग सिंचाई विभाग को भी आगे बढ़ाने की बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि सिंचाई विभाग भी एक अच्छा जो है आगे आए और किसानों की उन्नति के लिए हम लोग काम करें। ठीक है। आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ पावन आगमन पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज हमारे
लिफ्ट सिंचाई खंड अयोध्या के प्रांगण में हमारे 88 अभियंता द्वारा प्रातः 8 बजे झंडारोहण किया गया और तब से लेकर अभी तक हमारा कार्यक्रम चल ही रहा था। मेरा संदेश यही है कि जिस तरीके से हमारे महान देशभक्तों ने, महान क्रांतिकारियों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके हमें दास्ता की बेड़ियों से मुक्त कराया, तो हमारा कर्तव्य ये बनता है कि हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें और हमारी सच्ची श्रद्धांजलि उनके प्रति तभी अर्पित होगी जब हम अपने अपने उत्तरदायित्वों का ईमानदारी और पूर्ण कर्मठता के साथ निर्वहन करेंगे। अयोध्या के शहादागंज स्थित फैजाबाद पब्लिक स्कूल में 80वां स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। श्रीमती जरीना खान ने ध्वजारोहण किया और सभी ने राष्ट्रगान के साथ तिरंगे को सलामी दी। छात्राओं ने भाषण, गीत, कविता और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कक्षा 6 व 7 की छात्राओं ने गुजराती लोक नृत्य से सबका मन मोह लिया। इस अवसर पर अंतर सदनीय राष्ट्रीय गीत मेगा प्रतियोगिता हुई, जिसमें निर्णायक श्रीमती रेणुका श्रीवास्तव और आशा सिंह ने परिणाम घोषित किए, जिसमें प्रथम केंद्रीय सदन, द्वितीय फैल्कन, तृतीय रॉबिन, चतुर्थ वुड पीकर रहे। प्रधानाचार्य के मिश्रा ने स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी और राष्ट्र निर्माण का आह्वान किया। प्रबंधक उमर मुस्तफा ने छात्रों को स्वतंत्रता सेनानियों के आदर्शों से प्रेरणा लेने को कहा। राष्ट्र की एकता, अखंडता के संकल्प और मिष्ठान वितरण के साथ समारोह संपन्न हुआ। तपस्या का प्रतीक है। आज इस आजाद भारत को हम आगे बढ़ता हुआ देख रहे, इसी भावना को पिरोया है हमारे इस गीत में, जिसके सभी शिक्षकगण और मेरे प्रिय सहपाठी, हम रॉबिन सदन के छात्रगण आप सभी के सामने और क्या मैसेज होगा युवाओं के लिए, छात्राओं के साथ? स्कूल देखिए, मैं उमर मुस्तफा, फैजाबाद पब्लिक स्कूल। यहाँ पर हमारे यहाँ 80th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट हुआ। बच्चों ने हर्षोल्लास के साथ मनाया, जहाँ पर हमारे बच्चे भी थे, पीएसी मेंबर्स भी आए हुए थे, पेरेंट्स भी कुछ आए हुए थे और टीचर्स ने सबने मिलजुल कर यहाँ पर हर्षोल्लास के साथ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया। देखिए, अंतर सदन हमारे यहाँ प्रतियोगिता हुई, जिसमें 4 हाउसेस ने भाग लिया। उसमें पेट्रियोटिक सॉन्ग गाए गए। फैल्कन, कैमरी, रॉबिन, वुडपेकर हाउस, इन सभी ने पार्टिसिपेट किया और जो विजेता टीम रही वो कैमरी हाउस रही। काफी अच्छा उन्होंने प्रोग्राम दिया। इसके लिए जज करने बाहर से भी लोग आए हुए थे, तो उन्होंने जज किया और काफी अच्छा तारीफ करके गए। चारों हाउसों की बड़ी अच्छी प्रतिक्रिया रही, उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। बच्चों के लिए मैसेज मेरा इतना ही है, देश के लिए जितना हो सके उतना भी कम है, क्योंकि आप जितना देते जाएंगे, जितना देंगे देश को, उतना आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके आने वाले भविष्य के लिए लाभ होगा।
तो जितना दीजिए उतना कम है, समझ लीजिए देश के लिए। इस देश ने आपके लिए बहुत कुछ दिया है। आज का समय जिस तरह से चल रहा है, पेपर लीक की चाहे समस्या आती हो, चाहे गंदगी की समस्या आती हो, चाहे आप आसपास देखते हैं गरीबी की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, तो इन सब से हम सबको आज की जनरेशन को, आने वाली जनरेशन को लड़ाई लड़नी है। और लड़ाई सिर्फ इसलिए नहीं लड़नी है कि लड़ना है, लड़ाई इसलिए लड़नी है क्योंकि हमें इसको बदलना है। हम हमेशा एक बात याद रखिए, हमें हमेशा सिस्टम से सवाल करना है। सिस्टम अगर आपका खराब है, आपको लगता है, मैं हर किसी के लिए बात कहना चाह रहा हूं, सिस्टम अगर आपको लगता है कि वो गलत है या आपके लिए सही नहीं है, तो आप क्वेश्चन करिए, आप सवाल करिए। तो मैं इस जनरेशन की काफी तारीफ करता हूं, जो नई जनरेशन है, कि एटलीस्ट उन्होंने आगे आकर सवाल करना शुरू किया है। और ये सवाल चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जो भी पार्टी हो, सबको इनका सवाल सुनना पड़ेगा और सबको इनकी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। तो बहुत अच्छा है। आने वाली जनरेशन से मुझे यही उम्मीद है कि इस तरह से अगर आप लगे रहेंगे, इस तरह से आप सवाल करेंगे और सवाल के साथ साथ आप प्रॉब्लम का सलूशन भी लाएंगे, तो आपका वेलकम किया जाएगा और आपको सम्मान दिया जाएगा। बहुत बहुत आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग रामनगरी अयोध्या पहुंचे। उन्होंने प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया। दर्शन पूजन के बाद सहवाग ने कहा कि कई सालों बाद आज यहां दर्शन करने का सौभाग्य मिला। मैं खुद को बहुत धन्य और खुश महसूस कर रहा हूं। यहां आकर बहुत ही अद्भुत अनुभूति हो रही है। दर्शन करने आए जय श्री राम के, बजरंग बली के, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। कैसा लगा अयोध्या आकर? बहुत बढ़िया, बड़े सालों से इंतजार था, आज वो इंतजार पूरा हुआ। रामलला के दर्शन के बाद, बजरंग बली के दर्शन के बाद। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, मजा आ गया। रामनगरी अयोध्या को सुंदरतम बनाने के साथ विरासत इमारतों के संरक्षण पर जोर। सिविल लाइन स्थित ऐतिहासिक राजकीय पुस्तकालय का कायाकल्प होगा। सैकड़ों साल पुराने पुस्तकालय के उच्चीकरण और गैलरी निर्माण का भूमि पूजन नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने किया। अयोध्या विकास प्राधिकरण विकास कार्य करवाएगा। परियोजनाओं का करीब 3.23 करोड़ रुपए की लागत आएगी। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग परियोजनाओं का वित्त पोषण करेगा। निर्माण एजेंसी में मिसेस प्रिज्म कंस्ट्रक्शन को जिम्मेदारी। करीब 9 महीने में निर्माण कार्य पूरा कराने का लक्ष्य। पुस्तकालय में करीब 60,000 किताबें, कई दुर्लभ पुस्तकें भी मौजूद। नए हाल से छात्रों को आधुनिक अध्ययन सुविधा मिलेगी। पीछे बना लो भैया, पीछे बना लो। बनाइए बनाइए, तो सामने देखिए। द्वारा अयोध्या को सुंदरतम बनाने का, और सब वो पुरानी बिल्डिंग, पुरानी चीजें जिनको जीर्णोद्धार करके, क्योंकि जो नव अयोध्या बन रही है विश्वस्तरीय नगरी, उसमें विकास प्राधिकरण का भी बहुत बड़ा योगदान है। आज हम लोग आए हुए हैं यहाँ सिविल लाइन में। बहुत प्राचीन पुस्तकालय है, मैं समझता हूँ सैकड़ों वर्ष पुराना है। और यहाँ पे भी मैं भी पूछ रहा था पुस्तकालय इंचार्ज से, तो करीब 60,000 किताबें हैं, जो दुर्लभ किताबें जो बाजार में मिलेंगी नहीं,
उनका संरक्षण और यहाँ पर जो बच्चे आते हैं स्टडी करने के लिए उनको अच्छा माहौल मिले, उसकी दृष्टि से यहाँ पर एक बढ़िया हाल बनाया जा रहा है। करीब 4 करोड़ रुपया शासन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है और विकास प्राधिकरण के माध्यम से काम चल रहा है। निश्चित रूप से एक बहुत समय बाद ये योगी जी की सरकार है कि उन सब चीजों को जो जमाने से उपेक्षित पड़ी हैं, हर शहर में उनको कैसे उनको जीर्णोद्धार किया जाए, उनकी महत्व जो है उसके अनुसार उनमें काम कराया जाए, ये पहली बार हो रहा है। और ये पुस्तकालय भी अयोध्या के लिए बड़ा महत्वपूर्ण था और मैं इसके लिए हमारे जो डीसी है जैन साहब, उनको धन्यवाद दूंगा और सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को विकास प्राधिकरण एक अच्छा काम शुरुआत हो रही है और निश्चित रूप से एक अच्छा सुंदरतम पुस्तकालय और बच्चों के लिए, बेटियों के लिए, बेटियों के लिए एक अच्छा माहौल मिलेगा उनको पढ़ने के लिए, उस दृष्टि से इसको काम किया जा रहा है। यहाँ में जो राजकीय पुस्तकालय अति प्राचीन और बहुत दुर्लभ किताबों से यहाँ पर उनका संग्रह हुआ है और बड़ी संख्या में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बच्चे यहाँ पर तैयारी भी करते हैं। इन्हीं को देखते हुए माननीय विधायक जी के लगातार जो हमको मार्गदर्शन मिलता है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर 384 लाख रुपए की धनराशि लगभग स्वीकृत करी है इस पुस्तकालय के उच्चीकरण और अपग्रेडेशन हेतु। इसमें हम लोग एक नवीन ब्लॉक बना रहे हैं जो लगभग 3 तल का होगा। उसके साथ ही साथ यहाँ पर जो अन्य अवस्थापना सुविधाएं हैं, पूर्णतः वातानुकूलित परिसर को हम लोग निर्माण करेंगे। उसके साथ ही साथ यहाँ पर फर्नीचर की व्यवस्था और साथ में बच्चों के हिसाब से इसको पूर्णतः एक शैक्षणिक और अच्छा एक माहौल मिले। और ये जो हमारा राजकीय पुस्तकालय है, इसकी पहचान आगे आने वाले कई सैकड़ों वर्षों तक बनी रहे, इसका एक प्रयास हम लोग विकास प्राधिकरण की तरफ से कर रहे हैं, जिसका आज माननीय विधायक जी के द्वारा हम लोगों ने भूमि पूजन किया है। और हमारी पूरी कोशिश है कि अगले 6 माह में ये कार्य पूर्ण करके और इसका जो है लोकार्पण करवा दिया जाएगा।